Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Ambreen Ibrar. Our topic is vectors, chapter 7, exercise 7C from book D4, 7th edition, question number 4. Write down position vector of the following points as column vector. देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक कार्टियन प्लेन मीन्स जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टियन प्लेन. देखिए इस कार्टियन प्लेन में कंसीडर दिस इज़ अ पॉइंट ए 4 7. दिस इज़ अ पॉइंट ए. अब व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओ. हम इस पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये इसका क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया. क्लियर. तो अब वो कहता है कि पॉइंट हमें गिवन है, हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ओ इन अ कॉलम वेक्टर फॉर्म. ठीक है. अब हमने क्या करना है, ओ ए पोजीशन वेक्टर ए का, पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ ए से. और हम इसको लिखेंगे कैसे, देखें जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. ये वाई कोऑर्डिनेट है, दिस इज कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. अब हमने पॉइंट ए को कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बी हमें गिवन है, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज़ ओ बी. इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी से. और इसको लिखेंगे कैसे, कॉलम वेक्टर फॉर्म में -2 5. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट सी रिप्रेजेंट बाय ओ सी, और हम इसको लिखेंगे कैसे, 6 -1. क्लियर. Similarly, position vector of a point D represent by OD, और हम इसको लिखेंगे कैसे, -4 -9. क्लियर हो गया. एक्सरसाइज 7C क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि इफ़ P, Q एंड R आर द पॉइंट्स 3 -2 2 -4 एंड 2 3 रिस्पेक्टिवली. यानी पॉइंट P क्या है, 3 -2, Q पॉइंट क्या है, 2 -4, R पॉइंट क्या है, 2 3. एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज कॉलम वेक्टर. अब देखें यहाँ उसने हमें ये नहीं कहा कि P Q R को कॉलम वेक्टर में लिखो. उसने कहा है कि दो पॉइंट्स P और Q को हम ज्वाइन करें तो हमारे पास एक वेक्टर P Q बनता है. P Q को कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखो, जो वेक्टर बनता है उसका कॉलम वेक्टर बताओ. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी वे है. ये हमारे पास एक कार्टियन प्लेन है, इसके अंदर हमने क्या करना है, दो पॉइंट्स P और Q को शो करते हैं हम. ये आपको कंसेप्ट देने के लिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा कोई काम नहीं करना. P का पॉइंट हमारे पास है 3 -2. हमने P के पॉइंट को इधर शो कर दिया 3 -2 P पॉइंट, and Q point is 2 -4. This is Q point 2 -4. अब वो कहता है कि इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया. इन दो पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया, तो हमारे पास ये एक वेक्टर बना P Q. P Q means कि the direction of the vector is this. P is the first point, starting point, and Q is the ending point. अब हमने P Q वेक्टर कॉलम वेक्टर फाइंड करना है. इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम P को O से ज्वाइन कर देते हैं. तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P बन गया OP. ठीक है. एंड Q को भी O से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, OQ. इसकी डायरेक्शन ये होगी, OP की डायरेक्शन इज दिस, OQ डायरेक्शन इज दिस. अब स्टूडेंट्स हमने देखें हमारे पास ये एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गई. अब हम यहाँ पर ट्राइंगल
लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज ज्वाइन विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर्स ज्वाइन कर लिए। रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है? टेल ऑफ अ रिजल्टेंट वेक्टर ज्वाइन विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज ज्वाइन विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ कैसे हम वेक्टर्स को लिखेंगे? OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। OP प्लस PQ इज इक्वल टू OQ। अब स्टूडेंट्स हमने तो फाइंड करना था PQ की वैल्यू। PQ की वैल्यू फाइंड करनी थी। PQ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर बोथ साइड्स पर नेगेटिव वेक्टर OP को माइनस कर देंगे बोथ साइड्स पर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस OP वेक्टर प्लस OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब PQ वेक्टर किसके इक्वल हो गया? PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ माइनस OP वेक्टर। ये स्टूडेंट सबसे इजी वे है आपको किसी भी वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। आप अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप इक्वेशन लिख लें और उसके बाद जो आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, जो भी वेक्टर फाइंड करना है, उसको सेपरेट कर लें। हमने क्या इक्वेशन ड्राइव की? हमने इक्वेशन ड्राइव की PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। यानी हम Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे और उसको कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लेंगे और उसको कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे। Q को P में से माइनस कर देंगे। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से माइनस करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आपने ये याद रखना है। तो याद रखने का इजी वे क्या है? देखिए यहाँ क्यों है, आप OQ लिख दें, P फिर OP। ठीक है, लास्ट में जो पॉइंट आएगा उसको हमने पहले लिखना है। क्लियर? अब PQ किसके इक्वल हो गया? वी नो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, दिस इज अ पॉइंट Q। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ किसके इक्वल होगा? 2 माइनस 4। और पोजीशन वेक्टर ऑफ OP, दिस इज अ पॉइंट P, दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज 3 माइनस 2। कॉलम वेक्टर में हमने लिख लिया। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास, सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास PQ वेक्टर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2। दिस इज अ कॉलम वेक्टर ऑफ PQ। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने वेक्टर फाइंड करना है QR, यानी ये दो पॉइंट्स को मिलाकर बना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे जो हमने ड्राइव किया है फिगर से कि QR वेक्टर किसके इक्वल होगा? OR किसके इक्वल होगा? 2 3। कॉलम वेक्टर फॉर्म ऑफ OR क्या है? 2 3। और OQ क्या है? 2 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लें। 2 माइनस 2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 7। क्लियर हो गया? सिमिलरली PR हमने फाइंड करना है। PR वेक्टर, सॉरी RP वेक्टर। RP वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कॉलम फॉर्म में, माइनस R का क्या बनेगा?
2 3 2 3। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5। क्लियर हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी आर। पी आर किसके इक्वल होगा, पी आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर ओ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी ओ पी। आर का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 2 3 इन कॉलम फॉर्म 2 3 माइनस पी का पोजीशन वेक्टर इन कॉलम फॉर्म में क्या बनेगा, 3 माइनस 2 3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 3 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 5 आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।